रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं MS एक्सेस या फिर एक्सेस IDE के बारे में। ठीक है, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आपसे पूछा जा सकता है IDE क्या होता है। तो IDE को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेस IDE के इंट्रोडक्शन को चैप्टर नंबर 5 में। यहाँ पे दोबारा से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ये डिपेंड करता है एक्सेस IDE के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली IDE क्या होता है, जब भी हमने कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन, कोई भी वेबसाइट डेवलप करनी होती है तो उसके लिए हमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, कोई ऐसी एप्लीकेशन चाहिए होती है जिसकी मदद से हम लोग कोई और एप्लीकेशन बना सकें। ठीक है, या कोई सॉफ्टवेयर बना सकें। तो उस सॉफ्टवेयर को, उस एप्लीकेशन को हम लोग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट शॉर्ट फॉर्म, मतलब कि इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, IDE। अब इसमें इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखी जाए तो एक्सेस IDE क्या चीज़ है। इट इज़ एन इंटरफेस दैट इज़ यूज टू क्रिएट डेटाबेस। ऑब्वियसली IDE सिंपल, हम लोग कहते हैं कि कोई भी ऐसा IDE इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं ताकि कोई भी एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकें। लेकिन जो एक्सेस IDE है वो स्पेसिफिकली यूज़ होता है डेटाबेस को हम क्रिएट कर सकें। एंड IDE मेक्स द यूजिंग ऑफ डेटाबेस सिंपल, manageable for end user who may not have complicate programming knowledge of the database system। यानी कि IDE की मदद से हम लोग easily मैनेज कर सकते हैं। ये जो एंड यूज़र होता है वो बड़ी आसानी से समझ सकता है डेटाबेस को किस तरह से उसने मैनेज करना है और इजीली उसके अंदर डाटा एंटर कर सकता है। जिनके पास स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं होता, जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती, वो लोग IDE एक्सेस IDE को यूज़ करके डेटाबेस अपनी बना सकते हैं। अब इसके बाद ये बता रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है एक एग्जांपल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। ठीक है, द एक्सेस IDE सिंप्लीफाइज द टास्क ऑफ क्रिएटिंग, डिज़ाइनिंग, मतलब कि क्रिएट कर सकते हैं आप लोग अपने मतलब कि डेटाबेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब कि इसमें बहुत खूबसूरत से गुड लुकिंग जो स्क्रीन्स हैं वो फीचर्स होते हैं, क्योंकि हम लोग टेक्स्ट बॉक्सेस या फिर हम लोग बटन्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन अपनी ऐड कर रहे होते हैं बड़ी आसानी से। तो इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया गया है, गुड लुकिंग स्क्रीन। इट प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ फॉर सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड रिट्रीविंग डाटा। इसके अलावा हम लोग डेटाबेस में से डाटा को सर्च भी कर सकते हैं, सॉर्ट भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं यूजिंग MS एक्सेस IDE। ठीक है, एक्सेस IDE को यूज़ करके हम लोग ये सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि डेटाबेस ये या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को हम स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसकी विंडो को ओपन करने के लिए आपने क्या करना होगा कि आपने क्लिक करना होगा ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के आइकन को। डेस्कटॉप पे होगा जो कि, या फिर आप लोग अपने विंडोज़ वाले बटन के अंदर से वहाँ से सर्च कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके बताती हूँ कैसे होगा ये। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा कि एक्सेस अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप्स में ओपन कर लेना होगा। यहाँ पे एक्सेस आइकन को क्लिक करने से मैं MS एक्सेस को ओपन कर पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आपके पास ये क्या कुछ नहीं करना पड़ा। आप लोगों को क्या हुआ है कि आपके पास एक एम्प्टी या फिर ब्लैंक डेटाबेस ओपन होके आ गई है। ठीक है, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, ये आपका है डेटशीट व्यू। ठीक है, अगर मैं इसको नेविगेट करना चाहती हूँ, मूव करना चाहती हूँ दूसरे व्यू में, तो मुझे यहाँ से शॉर्टकट बटन भी यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, या फिर यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से भी क्लिक कर सकती हूँ। अभी हम लोग किसमें है, डेटशीट व्यू में है। अगर मैं इसको डिज़ाइन व्यू में लेके जाना चाहती हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास डिज़ाइन व्यू में नेविगेट हो जाएगा। उससे पहले मुझसे पूछा जाएगा कि आप इस टेबल को सेव करना चाहती हैं। ठीक है, हम लोग टेबल को सेव कर लेते हैं। टेबल को सेव करते हैं, स्टूडेंट नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ओके करूँगी तो इस तरह से टेबल का नाम सेव हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो टेबल का नाम अपीयर हो चुका है।
अब यहाँ पे मैंने क्या इस डिज़ाइन व्यू में, पर्टिकुलर डिज़ाइन व्यू में मैं क्या कर सकती हूँ, टेबल का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर सकती हूँ, ठीक है। यानी कि ओवरऑल टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि कितनी फील्ड्स होंगी, उनका क्या डाटा टाइप होगी, और उसकी डिस्क्रिप्शन अगर मैं लिखना चाहूँ तो डिस्क्रिप्शन भी लिख सकती हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट का जो हम लोग टेबल क्रिएट किया है उसके अंदर हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका। तो स्टूडेंट रोल नंबर, ST रोल नंबर, ठीक है, पहला हमारे पास ये आ गया। इसको ऑटो नंबर नहीं करते हम लोग, इसको कर लेते हैं नंबर। ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट नहीं इसको करना चाहती, इसको मैं सिर्फ मतलब कि यूज़र से लेना चाहती हूँ। और यहाँ पे आप देखें तो इसको हमने क्या किया है, प्राइमरी की ऑटोमेटिकली आपके ये MS एक्सेस ने प्राइमरी कीज़ को सेट कर दिया, ठीक है। अगर ये प्राइमरी की नहीं सेट हुई होती तो इसको क्या करना पड़ना था मुझे, यहाँ पे से राइट क्लिक करके, ठीक है, ये इस बॉक्स के अंदर राइट क्लिक करके मुझे ये ऑप्शंस मिल जाने थे। इन ऑप्शंस में से मुझे सेलेक्ट करना था कि आइदर मैं इसको प्राइमरी की रखना चाहती हूँ या नहीं रखना चाहती, ठीक है। और अब दूसरा इसका एट्रीब्यूट ऐड कर लेते हैं, फील्ड ऐड कर लेते हैं, स्टूडेंट नेम, ओके। अब स्टूडेंट नेम के भी हम लोग शॉर्ट टेक्स्ट रख लेते हैं, ठीक है, इतना ही चाहिए होगा। स्टूडेंट एज DOB रखते हैं, DOB। डेट ऑफ बर्थ, तो ये ऑब्वियसली डेट डाटा टाइप होनी चाहिए यहाँ पे। ये सारी डाटा टाइप्स जो हैं इसको हम लोग इसके नेक्स्ट सीरीज़ में, इन लेक्चर्स के नेक्स्ट सीरीज़, वेरी नेक्स्ट सीरीज़ में जो फर्स्ट लेक्चर होगा इसमें डिस्कस कर लेंगे सारी डाटा टाइप्स को, ताकि इनके बारे में अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई जानना चाहता है तो ये इन सारी चीज़ें भी उनको अच्छे से समझ आ जाएँ। अच्छा, यहाँ पे हम लोग डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ में डेट टाइम डाटा टाइप ले लेते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट की क्लास पूछ लेते हैं, ठीक है, क्लास। तो क्लास को हम लोग रख लेते हैं शॉर्ट टेक्स्ट में। बात क्लियर होगी। इस तरह से हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट कर लिया। इसको किस में क्रिएट किया है, अभी डिज़ाइन व्यू में क्रिएट किया है। डिज़ाइन व्यू में अभी हमने क्या किया है, सिंपल टेबल का स्ट्रक्चर बता दिया है। अगर मैं इसको नेविगेट करती हूँ, चेंज करती हूँ डेट शीट व्यू में, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या चेंजिंग नज़र आती है डेट शीट व्यू में। सो आई एम गोइंग टू चेंज। अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसको पहले सेव कर लें। येस, ऑफ कोर्स सेव करते हैं। सेव कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अपीयर हो गई है। अब यहाँ पे मैं अपने मतलब जो स्टूडेंट है उसकी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकती हूँ 1 2 3, ठीक है। टैब से मैं नेक्स्ट मूव कर सकती हूँ, या फिर आप माउस का भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। टैब दबाएंगे आप कीबोर्ड से, टैब प्रेस करेंगे तो आप लोग नेक्स्ट कॉलम में मूव ऑन हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नेम ऐड कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद, ओके। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ कुछ भी ऐड कर देते हैं, 2000, ओके। नेक्स्ट हम लोग उसकी क्लास एंटर कर देते हैं, क्लास है 12th, और दैट्स इट। ये 4 फील्ड्स हम लोगों ने ऐड कर दी। अगर हम लोग फर्दर कोई और फील्ड ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से भी डेट शीट व्यू से भी ऐड कर सकते हैं। अब आपको ये प्रैक्टिकली समझ आ गई होगी डेट शीट व्यू में और डिज़ाइन व्यू में क्या डिफरेंस है। अभी जिसमें हम काम कर रहे हैं वो कौन सा व्यू है, ये आपका डेट शीट व्यू है। डेट शीट व्यू में होता क्या है कि हम लोग एंटर कर सकते हैं रिकॉर्ड को, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। वो यूज़ करके हम लोग किस तरह से डेट शीट व्यू के, जैसे कि मैंने आपके सामने एक रिकॉर्ड एंटर किया है, ठीक है। इस रिकॉर्ड को मैं डिलीट भी कर सकती हूँ, अपडेट भी कर सकती हूँ, ठीक है। ये देखें डिलीट करने का ऑप्शन, अपडेट भी कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, डबल क्लिक करूँगी, सॉरी, ओके, हाँ जी, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ से मैं कुछ अपडेशन भी कर सकती हूँ। तो इसके टॉप पे जो आपके पास नज़र आएंगी वो हेडिंग्स होंगी, ठीक है। वो आपके पास फील्ड्स होंगी, उसके अंदर हम लोगों ने इंडिविजुअल रोज़ एंटर कर दी हैं, ठीक है। और इसी तरह से दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना है तो यहाँ पे नीचे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अप टू 100 जितने स्टूडेंट्स का भी रिकॉर्ड हम एंटर करना चाहते हैं
हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग सर्चिंग भी मतलब कि डेटशीट व्यू में कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्विचिंग का भी आपको पता चल गया कि हम लोग एक व्यू से दूसरे व्यू में कैसे स्विच कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल सेशन में मैंने ये भी बता दिया कि आप लोग डेटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे। तो आप लोगों को ये जो स्टेप्स मेंशन है बुक के ऊपर, उसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को लाजमी तौर पे एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लेना चाहिए, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर जो स्टेप्स लिखे हैं नो डाउट आपसे इस मतलब के वर्जन से भी कंप्लाइन करते हैं, लेकिन ये लेटेस्ट वर्जन अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, वो वाला में भी जो स्टेप्स दिए होंगे वो प्रीवियस वर्जन के होंगे। तो अगर आप लोग लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों का बिल्कुल मेरी तरह का इंटरफेस ही होगा और कोई भी खास आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा प्राइमरी की के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, और टेबल को सेव कैसे करते हैं ये भी हमने टेबल भी सेव कर लिया। बात क्लियर होगी। अगर मैं यहाँ पे और टेबल ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, तो उसके लिए आपको जाना होगा इस क्रिएट मेन्यू में, ठीक है। क्रिएट बटन को क्लिक करूँगी तो क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास फर्दर कुछ ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है, रिबन इसको कहते हैं। तो अब यहाँ से अगर मैं टेबल क्रिएट करना चाहती हूँ तो मुझे टेबल पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेबल पे क्लिक करती हूँ तो ये देखें एक और टेबल क्रिएट कर दिया गया है। अब इस टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन जैसे ही मैं ऐड करूँगी तो होगा क्या कि ये मुझसे मांगेगा कि इसको सेव करना चाहते हैं, या फिर मैं इसको कंट्रोल एस करके भी सेव कर सकती हूँ। कोर्स का फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको सेव कर दिया कोर्स के नाम से। फर्स्ट टेबल जो हमने बनाया था वो स्टूडेंट के नाम से था, अब सेकंड टेबल जो हम बना रहे हैं बनाया है अभी आपके सामने मैंने कोर्स के नाम से है, ठीक है। बात क्लियर होगी। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो गया होगा कि MS एक्सेस को हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं।